बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं? संधि के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको संधि किसे कहते हैं और संधि की परिभाषा बताना चाहूँगी। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब मिलाना। दो या दो से अधिक वर्णों को यदि मिला दें तो उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे भानु धन उदय बराबर भानुदय। इसमें आप देख सकते हैं कि भानु का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है और उदय का प्रथम वर्ण छोटा ऊ है। जब ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल गए तो ये क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो भानु धन उदय बराबर भानुदय। तो इसी प्रकार से जब दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाया जाता है और जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें हम स्वरों को मिला रहे हों तब हो। स्वर कौन कौन से हैं और स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार के स्वर को अगर हम मिलाएं तो उनसे जो परिवर्तन होगा उसी को हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्याधन आल्य बराबर विद्यालय। विद्या में अंतिम वर्ण आ है और आल्य में प्रथम वर्ण आ है, तो आधन आ क्या बनता है? आ। तो ये क्या हो गया? विद्याधन आल्य बराबर विद्या। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आइए सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ छोटी ई छोटा ऊ, अगर इसके बाद अ छोटी ई छोटा ऊ आए तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बीचों बीच आ बड़ी ई बड़ा ऊ का प्रयोग हो दीर्घ संधि होती है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। अ धन आ बराबर आ, हिम धन आल्य बराबर हिमालय। आ धन अ बराबर आ, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ धन आ विद्या धन आल्य बराबर विद्यालय। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। उदाहरण रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। उदाहरण जैसे गिरी धन ईश बराबर गिरीश। बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। नारी धन इंदु बराबर नारिंदु। बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। नंदी धन ईश बराबर नंदीश। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। उदाहरण भानु धन उदय बराबर भानुदय। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लघु धन उर्मी लघुर्मी। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बड़ा बराबर बड़ा ऊ। भानु धन ऊर्जा बराबर भानुर्जा। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधु धन ऊर्जा बराबर वधूर्जा। गुण संधि। आइए जानते हैं गुण संधि के बारे में। यदि अ आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और जब अ आ के बाद
छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और यदि ओ आ के बाद री आए तो अर हो जाते हैं। जहाँ भी ये तीन प्रकार के परिवर्तन मिलेंगे वहाँ पर गुण संधि होगी। जैसे अ धन छोटी ई बराबर ए। उदाहरण नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। अ धन बड़ी ई बराबर ए। नर धन ईश बराबर नरेश। आइए जानते हैं गुण संधि के कुछ और उदाहरण। आ धन छोटी ई बराबर ए। उदाहरण हेमा धन इंद्र हेमेंद्र। आ धन बड़ी ई बराबर ए। उदाहरण राका धन ईश राकेश। अ धन छोटा ऊ बराबर ओ। उदाहरण सूर्य धन उदय सूर्योदय। अ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। उदाहरण जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। आ धन छोटा ऊ बराबर ओ। उदाहरण विद्या धन उत्तम विद्योत्तम। आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। उदाहरण महा धन उर्मी महोर्मी। अ धन री बराबर अर। उदाहरण देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। आ धन री बराबर अर। उदाहरण महाधन ऋषि बराबर महर्षि। वृद्धि संधि। आइए जानते हैं वृद्धि संधि के बारे में, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब अ आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। और यदि अ आ के बाद ओ आओ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। आइए जानते हैं इसके भी कुछ उदाहरण। जैसे अ धन ए बराबर ए। इसका उदाहरण है एक धन एक बराबर एक एक। आ धन ए बराबर ए। इसका उदाहरण है सदा धन एव बराबर सदैव। अ धन ओ बराबर ओ। इसका उदाहरण भी देखते हैं वन धन औषधि बराबर वनौषधि। आ धन ओ बराबर ओ। इसका उदाहरण है महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। अ धन ओ बराबर ओ। इसका उदाहरण है परम धन औषध बराबर परमोषध। आ धन औ बराबर औ। आ धन औषध बराबर महोषध। अगला है यण संधि। आइए जानते हैं कि यण संधि में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जब छोटी ई और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर, विजातीय अर्थ मतलब छोटी ई और बड़ी ई के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाता है? य हो जाता है। और इसी तरह जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आगे कोई विजातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाता है। अगला है री। इसी तरह से जब री की जगह री ना हो, कोई विजातीय स्वर हो तो री की जगह र हो जाता है। जहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तन हो उसे यण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं छोटी ई धन अ बराबर य धन अ। इसका उदाहरण है यदि धन अपि बराबर यद्यपि। छोटी ई धन आ बराबर य धन आ। इसका उदाहरण है इति धन आदि बराबर इत्यादि। बड़ी ई धन अ बराबर य धन अ। इसका उदाहरण है नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण। अगला उदाहरण देखते हैं बड़ी ई धन आ बराबर य धन आ। इसका उदाहरण है देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन। छोटा ऊ धन ऊ अ बराबर व धन अ। इसका उदाहरण है अनु धन अय बराबर अन्वय।
छोटा ऊ धन आ बराबर व धन आ। आइए इसका उदाहरण भी देखते हैं। सु धन आगत बराबर स्वागत। छोटा ऊ धन ए बराबर व धन ए। इसका उदाहरण है अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। री धन अ बराबर र धन आ। इसका उदाहरण है पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि संधि। आइए जानते हैं अयादि संधि के बारे में। जब ए ओ और औ के बाद कोई और अन्य स्वर हो तो इनकी जगह पर ऐ आय औ और आओ में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं ए धन औ बराबर अय धन औ। इसका उदाहरण है ने धन अन बराबर नयन। ए धन औ बराबर आय धन अ। इसका उदाहरण है गे धन अक बराबर गायक। ओ धन अ बराबर औ धन अ। इसका उदाहरण है पो धन अन बराबर पवन। ओ धन अ बराबर आओ धन अ। इसका उदाहरण है पो धन अक बराबर पावक। ओ धन ई बराबर आओ धन ई। इसका उदाहरण है नो धन इक बराबर नाविक।